हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे किसी भी लाइन के स्लोप को हम निकालते हैं और हम समझेंगे साथ ही साथ स्लोप क्या होते हैं, स्लोप किसे कहते हैं और किसी भी स्ट्रेट लाइन, अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दिए गए हों, उससे हम स्लोप को कैसे फाइंड करेंगे उस स्ट्रेट लाइन से, या फिर किसी भी पॉइंट से स्लोप को कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप क्या होते हैं, स्लोप के रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सभी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। आपका इस वीडियो से स्लोप के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो सभी कवर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए ताकि कुछ यहाँ से आप सीख सके, नॉलेज गेन कर सके। और आपको कुछ भी यहाँ से सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ आपके लिखे गए हुए हैं, उनके टर्म्स, उनके डिफिनीशंस, उनको पहले पढ़ते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। द टेंजेंट वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दैट अ स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के अगर टेंजेंट को निकालते हैं, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के अगर आप उसके टैन थीटा को निकालते हैं, किसे? टैन थीटा को। और क्या किसे निकालते हैं आप? टैन थीटा को निकालते हैं। इसी टैन थीटा को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के टैन थीटा को निकालते हैं, उसको हम स्लोप कहते हैं। और उस टैन थीटा को आखिर हम किस तरीके से ले, किस वे में उसको निकालें हम, ताकि हम उसके स्लोप को एग्जैक्ट जान सकें। देखिए, किसी भी लाइन के टैन थीटा को निकालना बहुत तरीका हो सकता है, उसके बहुत डायरेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो आपका स्लोप कहता है कि उस टैन थीटा को आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आप उसके एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, आपको टैन थीटा को निकालना है। जैसे देखिए, ये एक लाइन हुआ, ये आपका कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। चलिए अब क्या है, आपको बताना है स्लोप। कैसे निकालेंगे स्लोप? तो ये आपके एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इसको हम एंटी कहते हैं, एंटी क्लॉक, और इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लॉक। देखिए, आप घड़ी को चलते देखते होंगे तो वहाँ से आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक का आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इस डायरेक्शन में कोई भी चलता है इस टाइप से, तो इसे हम कहते हैं क्लॉक। और आपके जो इस डायरेक्शन में कोई भी चलते हैं उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉक। तो आपको स्लोप निकालते समय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को, टैन थीटा को लेना है। तो ये आपका एंटी क्लॉक हो गया। इसी थीटा को लेना है, क्या करना है? इसके थीटा को लेना है किस टर्म में? टैन के टर्म में। किस टर्म में आपको लेना है? टैन के टर्म में, और वही आपका स्लोप आपको दे देगा, ठीक है। चलिए, ये तो स्लोप का डिफिनीशन हो गया। स्लोप का डिफिनीशन आप सभी लोग समझ चुके हैं। हम इसे अब इरेज करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखे गए हुए हैं। पहला पॉइंट है आपका, द स्लोप ऑफ लाइन इज जनरली डिनोटेड बाई एम। किसी भी लाइन के स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, और एम होता है आपका टैन थीटा। क्या होता है? एम ही जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? टैन थीटा कहते हैं, जो कि क्या होता है? आपका एक स्लोप होता है किसी भी लाइन का। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट। आपको इस वीडियो में पूरे हम स्लोप के बारे में आपको कवर करेंगे, ज़्यादा देर न लेंगे, आपका थोड़ा देर ही लेंगे। और जानते हैं आपकी समय कम होता है तो उसमें आपका अमाउंट कह सकते हैं, या फिर कंटेंट कह सकते हैं, कंटेंट भी थोड़ा कम होता है। और आपको और भी इसके लिए और भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आपको भी दिए जाएंगे, बता दीजिएगा आप, हम सभी को कवर कर देंगे। इसमें कुछ ही क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, सिर्फ हम इसमें स्लोप के डिफिनीशन और स्लोप होता क्या है उसे सिर्फ बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ लाइन। आप स्लोप को ग्रेडियंट के नाम से भी जान सकते हैं। स्लोप और ग्रेडियंट एक ही होते हैं। नॉट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, यानी किसी भी ग्रेडियंट और स्लोप किसी भी लाइन का जो कि एक वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो। देखिए, ये एक्स है, ये वाई है, वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो, यानी ये ऐसा लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। डिफिनीशन हो गया आपका। फिर से डिफिनीशन को यहाँ पे अच्छे तरीके से और लिखा गया है कि कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो, उस लाइन का अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से जो एंगल लेंगे वही आपका क्या होगा?
सॉरी जो एंगल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल और वो टेंजेंट होना चाहिए, यानी उसका tan थीटा होना चाहिए टेंजेंट एंगल, उसे हम स्लोप कहेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको बताएंगे स्लोप नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसा क्यों कहा गया है, इसे हम आगे कवर करेंगे, तो आप इतने बातों को सुनते चलिए। नेक्स्ट है आपका इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, अगर कोई लाइन थीटा एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो उसका स्लोप क्या होता है tan थीटा। सही बात है, अगर कोई लाइन क्या बनाता है बच्चे, कोई लाइन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से थीटा बनाता है तो उसका स्लोप क्या होगा, m होगा आपका tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका द स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव और निगेटिव अकॉर्डिंग टू थीटा इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज। ठीक है, चलिए किसी भी लाइन का स्लोप निगेटिव साथ साथ पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, स्लोप निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि आपका थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट या फिर थीटा जो क्या है आपका, बताइए बच्चे, थीटा क्या है आपका ऑब्ट्यूज है, क्या है ऑब्ट्यूज। और एक्यूट और ऑब्ट्यूज कहने का मतलब होता है कि 90 से बड़ा और 90 से छोटा। जैसे आपको कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल कब कहे जाते हैं, जब वो 90 से बड़ा होते हैं, और एक्यूट कब कहे जाते हैं, जो 90 से छोटा होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें क्या होता है बच्चे बताइए, माइनस, क्या होते हैं माइनस और प्लस। तो देखिए आपको बता दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो tan थीटा पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव होता है। इसके कारण जैसे ही 90 से आगे एंगल हमारा बढ़ता है, tan थीटा निगेटिव होने के कारण स्लोप हमारा निगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, सो इट्स स्लोप इज tan π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, आपको तुरंत अभी बताएं कि जैसे कोई लाइन अगर होगा, कोई लाइन अगर मानते हैं, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसके, कोई लाइन अगर पैरेलल है किसके बच्चे, हाँ चलिए बच्चे, मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसके कारण वीडियो पॉज करना पड़ा था। तो चलिए ये क्या है आपका, हम क्या समझा रहे थे आपको कि अगर कोई लाइन अगर पैरेलल हो वाई एक्सिस के, या फिर कहें वो परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस पर, कोई लाइन अगर पैरेलल हो वाई एक्सिस के या फिर वो परपेंडिकुलर हो किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो वो आपका उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप होता है tan π/2 या फिर कहें इन्फिनिटी हो जाता है स्लोप। कैसे, देखिए ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, चलिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये एक लाइन है जो कि क्या है पैरेलल है वाई एक्सिस का। देखिए यहाँ वाई एक्सिस से ये पैरेलल है और परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लेंगे, तो थीटा यहाँ तो हमें 90 डिग्री पता चल गया, और हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप होता है tan थीटा, या tan 90 डिग्री, और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फानाइट हो सकता है। क्या होता है, इन्फानाइट होता है, तो tan 90 का वैल्यू इन्फानाइट होता है। इसके कारण कोई भी लाइन जो पैरेलल हो वाई एक्सिस के और परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस पे, उसका स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगर ऑल्सो द स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, अगर कोई लाइन है जो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, बताते हैं आपको कैसे, इसको समझेंगे हम। देखिए मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई ऐसा लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से। जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो क्या है इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस से, यानी इसके बीच 90 डिग्री होता है, और इक्वली इंक्लाइंड करने का मतलब ये आपका 45 होना चाहिए और ये भी आपका 45 होना चाहिए, यानी दोनों एंगल क्या होगा 45 होगा। एक तो ये लाइन हो सकता है इक्वली इंक्लाइंड, दूसरा क्या है, दूसरा लाइन बच्चे, दूसरा लाइन एक ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन तो हो सकता है इक्वली इंक्लाइंड, क्यों नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। देखिए यहाँ से आप जब इसको लीजिएगा, ये कितना आएगा 135 डिग्री। ठीक है, और अब अगर आप यहाँ से ना लेके इस लाइन से लेते हैं, वाई एक्सिस वाले लाइन से लेते हैं, वाई एक्सिस से, तो ये भी 45, कौन सा ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ में आ गया आपका। तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं इक्वली इंक्लाइन के, तो इस दोनों कंडीशन में स्लोप क्या होगा, पहले वाले कंडीशन के लिए थीटा का वैल्यू 45 होगा। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, सॉरी मार्कर का फिर प्रॉब्लम हो गया है, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू, सॉरी बच्चे, हाँ तो चलिए बच्चे समझते हैं कि पहला कंडीशन था कि हमारा थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आता है, तो उस कंडीशन में हमारा स्लोप क्या होगा,
उस कंडीशन में हमारा स्लोप होगा m इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है हमारा थीटा का वैल्यू जब 135 डिग्री होगा। कैसे? जब हम थीटा को एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन के लिए लेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 135 डिग्री होगा और स्लोप का वैल्यू m इक्वल टू tan 135 डिग्री और इसका वैल्यू -1 होगा। तो जब भी आपको कहे कि कोई लाइन हो, ऐसा क्वेश्चंस में आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं कि वहाँ से देखिए, अगर आप इस पॉइंट को डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा हो तो वहाँ से इस पॉइंट को आप जल्दी से आप कैच कर लीजिएगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बना पाइएगा, नहीं तो इसी को समझने में आपको टाइम लग जाएगा। तो क्या कहा जाता है कि किसी भी लाइन का स्लोप अगर इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस से, तो उस कंडीशन में आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एक 1 होगा और दूसरा -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन शॉर्ट द स्लोप ऑफ लाइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन। सीधी समझे तो जो स्लोप होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या होता है, टेंजेंट होता है किसी भी इंक्लिनेशन का। जैसे देखिए यहाँ पे एक फिगर 1 है और एक फिगर 2 है। फिगर 1 में दिया जा रहा है कि एक लाइन है जो MN लाइन है, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे MN लाइन, और ये जो लाइन है इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये अल्फा क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, MN लाइन का स्लोप है। सिमिलरली क्या है, ये दूसरा फिगर में आपको एक PQ लाइन दिया गया है। इस PQ लाइन क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस से एक बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बीटा क्या है, ये इस PQ लाइन का स्लोप है। तो ये बीटा क्या है, PQ लाइन का स्लोप है। और सॉरी एक सेकेंड, बीटा क्या है, ये PQ लाइन का स्लोप देगा। कैसे देगा, देखिए बीटा को अगर आप इसी बीटा को tan बीटा लिखिएगा तो यही आपका स्लोप दे देगा। सिमिलरली पहले लाइन में जो आपका अल्फा है, वो अल्फा एक्चुअल में स्लोप नहीं है, वो अल्फा एक एंगल है, और इस अल्फा का अगर आप tan अल्फा निकालिएगा तो ये आपको स्लोप देगा। सॉरी उसमें थोड़ा सा गलत बोल दिए थे कि अल्फा क्या आपका एंगल है, इस अल्फा का जब आप टेंजेंट निकालिएगा, tan अल्फा निकालिएगा तो आपका स्लोप मिल जाएगा। बीटा का tan बीटा निकालिएगा तो स्लोप मिल जाएगा किसका, लाइन PQ का। चलिए यहीं पे लिखा गया है इन फिगर एबव फिगर इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन MN एंड PQ आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इंक्लिनेशन दिए गए हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन समझे इस पे, तो स्लोप सॉल्व एग्जाम्पल टू फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप को कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको कहा जा रहा है कि फाइंड करना है स्लोप ग्रेडियंट, ये सब एक ही चीज़ है। एक स्ट्रेट लाइन का जो इंक्लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो इंक्लिनेशन क्या है, पहला है आपका 30 डिग्री, दूसरा क्या है आपका 0 डिग्री। तो चलिए हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे। किसको, पहले वाले को पहले, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट में अगर हम समझे तो पहला है आपका थीटा का वैल्यू जब 30 डिग्री दिया हो, इस कंडीशन में स्लोप आपको निकालने हैं। तो स्लोप को हम m लिख सकते हैं, m को हम tan थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, और tan थीटा में आपका tan 30 डिग्री डाल देंगे क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये क्या हो गया, आपका स्लोप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन किसका, सेकेंड का। चलिए सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। आपको थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री दिया गया हो, m का वैल्यू क्या होता है tan थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 है तो tan 0, तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो दूसरे के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से बनाने हैं। स्लोप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी इशू हो, आप जरूर बताएं। इससे रिलेटेड आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन चाहिए और भी नए इससे रिलेटेड कंसेप्ट चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए रेडी हैं हमेशा आपको समझाने के लिए। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।